हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो ना कुछ गेट रेडी विद मी या ऐसी कुछ नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड हियर। लाइक आई लिव इन देहरादून, ओके। तो यहाँ पर देर इज़ एन एरिया जिसको बलूपुर बुलाते हैं, ठीक है। इट्स चौक वगैरह जो भी बोलो, FRI के पास है। एंड वहाँ पर एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 6 लोग थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो एक BMW के साथ रेस लगा रहे थे। एंड उनकी जो कार थी वो खड़े हुए ट्रक पर टकराई। एंड उस कार का इतना गंदा वो हुआ ना, मतलब वो इतने गंदे स्टेट में है अभी। और वो मतलब वो पूरी टूट चुकी है हर जगह से। एंड जो लोग हैं वो तो पूछो ही मत, लिटरली उनका जो शरीर है और उनकी गर्दन वो अलग हो चुकी है। एंड पूरी रोड में बस खून खून, हर जगह बस खून है। एंड ये जब चीज़ें सुनते हैं ना तो बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा भी चीज़ें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है ना कि वी कांट से कि एक एक्सीडेंट है, क्योंकि कि 2 कारें आपस में टकरा गई, बिकॉज़ दे वर क्लियरली ओवर स्पीडिंग। उस कार की स्पीड 170 थी। जो लड़कियाँ थी, जितना मुझे पता चला है अब तक इसके बारे में, तो वो लड़कियाँ घर में बता के नहीं आई थी। वो पहले 12 बजे अपने घर पहुँची रात के। उसके बाद फिर वो बिना बताए फिर से उन लड़कों के साथ चले गई। एंड देन दे वर ओवर स्पीडिंग, दे वर 170 की स्पीड में कुछ उनकी कार थी। एंड वो नई कार थी लिटरली। अगर आप अभी उस कार आप यूट्यूब में देखेंगे या गूगल करके देखेंगे तो उस कार की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। आई स्टिल हैव दैट वीडियो जो मेरी फ्रेंड ने भेजी थी। शी लिव्स नियर बल्लूपुर ओनली, मतलब वो वहीं रहती है, बल्लूपुर में ही रहती है। तो उसने बताया था पूरी रोड में खून खून हो रखा था अगले दिन। और मतलब वो सीन पूरा वाज़ सो, मतलब किसी का दिल बैठ जाएगा वो देखकर। और अब इसमें मतलब इट्स सो स्टुपिडिटी भी है इसमें कि क्या ज़रूरत है BMW के साथ रेस लगाने की या करने की। मतलब तुमने अपने घर बार, मतलब तुम यू नेवर वंस थॉट अबाउट योर पेरेंट्स कि वो क्या सोचेंगे, या अगर कुछ हो गया तो व्हाट विल यू इवन से देम। एट द लास्ट किसने सफ़र किया? उनके पेरेंट्स ने। वो तो चले गए ना। तो दिस इज़ लाइक माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत किया करो, तमीज़ से गाड़ी चला लिया करो। इवन इफ रात को आपको लगे कि ट्रैफिक नहीं भी है तो वी कैन डू ओवर स्पीडिंग एंड ऑल, तो भी मत किया करो। थिंक अबाउट द पीपल, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, और ये सब चीज़ें मत किया करो। ऑल्सो व्हेनेवर आई कम होम ना, जब भी मैं ट्यूशन से आती हूँ, आई हैव सीन बॉयज़ जो ट्रिपलिंग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद ट्रिपलिंग और ऑल, क्योंकि बहुत लोग करते हैं। इंडिया में कानून ही ऐसा है कि देयर आर नॉट स्ट्रिक्ट लॉज़ अगेंस्ट इट, एटलीस्ट नॉट इन उत्तराखंड और देहरादून वेयर आई लिव। तो बहुत लोग करते हैं, कोई बात नहीं, कर लो, चलो कोई बात नहीं। बट देन गाली-गलौज करना इतनी तेज़-तेज़ रोड में, एंड दे आर किड्स। मैं उनको देख के बता सकती थी कि वो 12th तक तो होंगे, कॉलेज के तो वो कहीं से नहीं लग रहे थे। अगर वो होंगे तो 10th, 11th, 12th के ही होंगे। एंड द वे दे वर कर्सिंग, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देना, ये सारी चीज़ें करना, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एंड आई वाज़ विद माई मदर दैट टाइम, और मेरी एक दोस्त भी थी मेरे साथ। एंड इट लुक्ड सो बैड, उनके सामने मैं ये सब विटनेस कर रही हूँ। एंड वो लड़के फिर ना मुझे देख के ऐसे लुक्स दे रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया होगा। जैसे मैं होंगी जो गाली-गलौज कर रही होंगी या कुछ बहुत गलत चीज़ कर रही होंगी। एंड देयर वर वन मोर, एंड लड़के तो हैं ही, लड़कियाँ भी ऐसी ही हैं। देयर वर वन मोर इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी, जहाँ पर आई वाज़ विद माय फादर। एंड ऑफ कोर्स मतलब मैं ट्यूशन से ही आ रही थी उस दिन भी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है ये। एंड 2 लड़के बैठे थे गाड़ी में, एंड उनके पीछे एक लड़की बैठी थी, एंड शी वाज़ वेपिंग। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। बट देन शाउटिंग लाइक क्रेज़ी, लाफिंग लाइक अ मैनियाक, मतलब वो ऐसे हँस रहे हैं जैसे मतलब पूरी रोड उन्हीं की है, कोई और है नहीं। एंड द थिंग इज़ कि जब एल्डर पीपल ये सब देखते हैं ना,
बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा इम्प्रेशन जमता है। लाइक इस जनरेशन को हो क्या गया है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऑल्सो द वे ऑल्सो द थिंग विद दैट वाज़ कि वेप कर रही है ठीक है, एंड आई डोंट नो व्हाई दे ऑल लुक एट मी इन अ वे दैट मैं कर रही होंगी ना कि वो। मतलब जिस नज़र से मुझे अगर उनको जज करना चाहिए मैं भी नहीं कर रही हूँ, जिस नज़र से वो देख के जज कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल कि क्या हो गया है भाई इस जनरेशन को। वो पहले वो कोलकाता इंसिडेंट, उसके बाद रेप घटने की जगह उल्टा बढ़ चुके हैं। एंड देन दीज़ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन। मतलब अब तो मुझे सच में लग रहा है कि कलयुग आ गया है भाई, और कलयुग बहुत बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है। एंड वी रियली एंड आई नो बहुत लोग अच्छे भी हैं, पर इन लोगों को देखकर ना बहुत बहुत बुरा लगता है। बहुत बहुत गंदी वाइब आती है एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ इट दैट आई वांटेड टू शेयर अभी के लिए। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू मेक अ गेट रेडी विद मी वीडियो दिस टाइम, बट a lot of things are happening, और मैं आई विल ट्राई टू पोस्ट रेगुलरली। आजकल बस पढ़ाई वगैरह उन सब के चक्कर में ऐसा हो रहा है, आई एम लैकिंग बिहाइंड विद माय सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ें स्कूल में हो रही हैं, उस वजह से भी। एंड ये बहुत सारी नेगेटिविटी इज़ अराउंड मी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट नॉट एबल टू पोस्ट द कंटेंट दैट आई वांट टू। शो वन मोर थिंग, आप में से बहुत लोग ओवर स्पीडिंग करते होंगे, इवन मेरा भाई भी करता है। वाई शुड आई इवन लाई, मेरा भाई भी एट टाइम्स ओवर स्पीडिंग करता है। एंड मैं उसको हमेशा टोकती हूँ इस बारे में, मैं हमेशा स्टेप्स लेती हूँ कि मैं उसकी ओवर स्पीडिंग कम कराऊँ, और या मैं इतना तो बोल देती हूँ कि तुझे करनी है तो तू अकेले बैठ तब कर, क्योंकि हमें नहीं देखनी है वो चीज़ें कि अगर कल के दिन कुछ हो गया। मतलब डोंट ओवर स्पीड, अगर तेरे साथ तेरे दोस्त भी हों, हर कोई हो, मतलब थिंक अबाउट एवरीवन, सबको साथ लेके चल। वैसे तो जब वो अकेले बैठा है उसको तभी भी नहीं करनी चाहिए, ही शुड थिंक अबाउट हिज पेरेंट्स एंड एवरीवन हु लव्स हिम। एंड या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आप भी प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत करो, और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। एटलीस्ट उनको बुरा लगेगा अगर कल के दिन आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आज बल्लूपुर में हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ये चीज़ें होती हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं, लाइक लाइक माई फ्रेंड हु लिव्स इन बल्लूपुर, तो वो भी बता रही थी कि अब मेरा बाहर जाना भी बंद हो चुका है इन सब के चक्कर में। एंड इट्स वेरी लाइक कि वो शी इज़ अ गर्ल जो बहुत लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाती है, वेरी स्लो एंड एवरीथिंग। वो पूरी सेफ्टी के साथ ड्राइव करती है, एंड उसको रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं अब, ना कि उन लोगों को जो एक्चुअली में रैश ड्राइविंग करते हैं। सो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हर किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मेरे पेरेंट्स भी अब मुझे एक्टिवा वगैरह नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। मेरी मम्मी ने भी मुझे पहले ही बोल दिया था कि अब तो कैंसिल, पहले तो मैं सोच भी रही थी दे दूँगी बट अब नहीं। तो अब वही चीज़ है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मुझे तो खुद भी नहीं चलाना, अब मेरा तो हो गया है। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं बस अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट अकेले जाना कहीं बाहर, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। हर दिन, वो भी हर दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, हर दिन किसी ना किसी का रेप हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड नथिंग इज़ हैपनिंग। इसका कुछ कंक्लूजन, सॉल्यूशन कुछ निकल ही नहीं रहा है, कभी भी नहीं निकलता। और सो या यही है, व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने तरफ से प्रिकॉशंस लें ताकि ये चीज़ें आगे जाके ना हो। सो या यही बोलना था, और आप अपने थॉट्स भी मुझे बताना इस बारे में, क्योंकि आई एम नॉट लाइक अ ज्ञानी और समथिंग। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में था इतने दिनों से, जो मैंने शेयर किया है। यू कैन ऑल्सो शेयर व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस सिचुएशन एंड whatever is happening around India or around the world or anywhere where you live. तो यही सब। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बना ली क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई थी आज, तो मुझे टाइम मिल गया, वरना इट्स वेरी वेरी हेक्टिक। अगर जब मेरा स्कूल भी होता है फिर मैं ये करती हूँ। अभी भी मैं बैठ के लाइक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करी थी इंग्लिश के, लाइक सैम्पल पेपर्स एक्चुअली, नॉट प्रीवियस ईयर। तो यही सब, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा गेट रेडी विद मी, स्किन केयर रूटीन, एवरीथिंग सब कुछ शेयर करूँ। एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट देम। मेरा फेस वॉश बदल चुका है, मेरी बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो मैं वो सब दिखाऊँगी। एंड a note from my side, a message from my side is that to just take care of yourself and your family and stay happy with them, love them, and they will definitely support you in whatever you are doing or whatever you want to do. Parents ही हमेशा साथ देंगे. So yeah, bye.